Us, have a seat, please come. I request you to join us, please. Have a seat. नहीं, ये कोई शोर नहीं करने वाले, they are good. मैं भी टीचर ही हूँ. सभी लोगों को थोड़ा सा टाइम लेंगे, पकाऊंगा नहीं मैं, राइट? तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम बात करते हैं, सभी बच्चों को इधर फोकस कीजिए. ये सारे बच्चे बहुत गजब हैं सर, एंड दे आर द वंडरफुल चिल्ड्रन. बेटा पता क्या है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो, वो तो चलो उन पे मोटिवेशनल स्पीकर आते रहते हैं, बट मैं सर को रिक्वेस्ट किया था कि इस स्कूल में मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए इंटरेक्ट करूंगा. तो सर के मन में आया कि सर आप बहुत हाई फीस लेंगे. मैं कहा नहीं, नॉट अ सिंगल पैनी, 1 रुपया भी नहीं लूँगा, राइट? तो बेसिकली जब हम गांव में या रिमोट एरिया में वर्किंग करते हैं तो पता लगता है कि एक्चुअल टैलेंट तो यहाँ है. मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर सब जगह 400 से ज़्यादा वर्कशॉप्स ले चुका हूँ. तो अगर आप गूगल पे जाएंगे तो जो सर ने बताया है आपको इसमें हर चीज़ मिल जाएगी. एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट, यू कैन सी दैट, राइट? गूगल क्रोम में जाओगे तो. मेरा मकसद क्या है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली +2 बच्चे हैं सारे. बड़ी स्ट्रेस होती है, पेपर को कैसे करें, पेपर में आएगा क्या, एंड सो ऑन. तो इस स्ट्रेस में बड़े क्वेश्चंस एंड क्वेरीज होते हैं. तो मैं तो अपनी तरफ से भाषण देकर बोलूंगा, बेटा उठो, पढ़ो, तैयारी करो, टाइम टेबल बना लो, ये कर लो, वो कर लो. वो लगा यार ये बातें तो पता ही है. आज मैं क्वेश्चन आपके होंगे, सवाल आपके होंगे, जवाब मेरे होंगे, लेकिन आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आके बात करने का. तो सबसे पहले तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, प्लीज कम, आइए. और एक हर बंदा अपने आप में एक स्टार है और एक स्टारडम से बात करनी है. आप भी आइए, कम. देखिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो क्यों नहीं है उसके ऊपर आपको सोचना चाहिए. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? किसी के मन में क्वेश्चन है कुछ पूछने का? यस सर. ओके, चलो. आप मुझसे जब भी आपके बीच में कोई भी मन में क्वेश्चन आए तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हो. लेकिन एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो अभी मैं सेशन लेके आया हूं एक स्कूल में. तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये किस तरह से हम लोग फोकस नहीं कर पाते स्टडीज में. जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम स्टडी में फोकस नहीं कर पाते. तो ये फोकस नहीं कर पाते, इसका जय श्री राम हो गया सर, हो गया? हाँ जी. तो हम फोकस नहीं कर पाते, तो हम फोकस करें तो कैसे करें? कितने बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं? ओके, फाइन. कोई ऐसा लड़का है जो बड़े इंटेलिजेंटली कैमरे को हैंडल कर सकता है? कोई भी? कैन समवन हेल्प मी टू कैप्चर दिस? अच्छा बेटा कम. सर को हम तंग नहीं करेंगे, ठीक है? आप कहीं से खड़े चलने दो, पॉज ना करना इसको. तो बेटा कम अप, कम हियर विद मी. इसको रहने दो सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को, इधर आओ बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल पकड़ो इसको हाथ में. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को इंट्रोड्यूस करो. My name is Kritika and I am from +1 class. वेरी गुड. साइंस, आर्ट्स? Sir, non-medical. नॉन मेडिकल. Yes, sir. तो नॉन मेडिकल में कृतिका यू आर स्टडिंग एंड यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, राइट? कुछ ऐसी सपना है? Yes, sir. किसने इंस्पायर किया आपको कि मैंने नॉन मेडिकल लेना है? My mother ने. मदर ने. पहले तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर मदर. जो माँ है ना, जो मदर है ना, वो डॉक्टर भी होती है, वो ज्योतिषी भी होती है, वो साइकोलॉजिस्ट भी होती है, और मदर के पास आपकी हर फीलिंग्स बिना बताए पता होती है कि आपको क्या चाहिए. एम आई राइट?
रख दीजिए बाबूजी, कोई बात नहीं, यहीं छोड़ दीजिए, पिछले बेंच पे छोड़ दीजिए। तो डिस्ट्रैक्शंस का मतलब क्या है कि जब आप किताब खोलते हो, किताब खोलते ही आप डाइवर्ट हो जाते हो, है ना? Yes. तो उस डाइवर्जन को कैसे दूर करोगे, दैट इज अ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकसिंग इज ए मेडिटेशन। जब हम फोकस करते हैं तो इसका मतलब ही मेडिटेशन होता है। लेकिन मेडिटेशन को कोई नहीं सिखा सकता। बहुत से लोग मेडिटेशन की बात करते हैं कि आप मेडिटेशन सीखो, ये करो, मैं आपको वर्कशॉप देता हूं, होती होगी, बट मेरे हिसाब से जब तक हम खुद से अंदर से चार्ज नहीं है, अपने आप को हम खुद से मोटिवेट नहीं करते, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते। जो टीचर है वो आपको पढ़ाता तो जरूर है लेकिन सिखाता नहीं है। सीखते हम खुद हैं। क्यों? अगर टीचर आपको पढ़ा के सिखा दे फिर तो सभी की सिखलाई एक जैसी हो गई, लेकिन डिफरेंस होता है। कोई बच्चा इनिशिएटिव लेता है कि चल मैं जाके क्वेश्चन पूछता हूं, ये कौन बंदा है, क्या कहना चाह रहा है। वो बाद में गूगल में जाके देखोगे पता लगेगा कौन है। लेकिन अभी तो मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं जैसे आप, मैं भी गांव के स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, मुझे भी बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिली जो गांव के एक बच्चे को उस वक्त में नहीं मिलती थी, शायद अब तो बहुत ज्यादा मिल जाती है, राइट? तो लॉजिक ये है बेटा, नाम क्या है? कृतिका। कृतिका, इस चीज को फोकस करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी खुद से ढूंढनी होगी। ओके, अब माइक है आपके पास? ऊपर करो माइक। अब आप मुझसे पूछोगे विपिन सर, मेरा नाम विपिन शर्मा है, तो बोला विपिन सर आपकी फोकस करने की स्ट्रेटेजी क्या है? आपकी फोकस करने की स्ट्रेटेजी क्या है? ओके मैम, मैं क्या करूंगा, मैं घर जाऊंगा। पहले मेरी वो स्ट्रेटेजी नहीं थी। मैं एक स्टूडेंट हूं, आपके स्कूल में पढ़ता हूं। मैं घर गया तो जैसे ही मैंने किताब खोली, किताब खुलते ही मैं पंखा देखने लग गया या प्रोजेक्टर देखने लग गया, या घर में चलो प्रोजेक्टर नहीं है, पंखा था, पंखे को देखने लग गया। तो मेरा दिमाग उसी में चला गया, यार हमारे घर के पंखे कितने गंदे हैं। मैं बड़ी बार सोचता हूँ साफ कर दूं, पर कल 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 करते हुए सर्दी सारी बिता दी, गर्मी आ गई। ओके, फिर मैं पढ़ने लगा। +1 में आप? यस सर। अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है फिजिक्स का? सर कंप्लीटेड। कोई चैप्टर बोल अपने मुंह से फिजिक्स का, जो आपको कुछ भी, कोई भी चैप्टर बोल दे, रेंडमली कोई भी चैप्टर बोल दो। प्रोजेक्टाइल नहीं, सेंटर ऑफ मास, हाँ कौन सा दिमाग में आ रहा है? याद नहीं है। नहीं, चैप्टर का भी नाम याद, जो फिजिक्स पढ़ रहे हो उसका कोई चैप्टर का तो नाम बोल दो, कोई भी। यूनिट्स एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल, लॉज ऑफ मोशन, हाँ ना, कुछ भी बोल दो नाम जो आपको मन में लगता है आ रहा है। हाँ टॉपिक बोल दो, ऐसी बोल दो ना, हेडलाइन बोल। ग्रेविटी। चलो अब ये चैप्टर बुक खोली, ग्रेविटी। ग्रेविटी इज व्हाट? इट्स ग्रेविटी इज बेसिकली gravitational force is an interaction of any object on the earth, right? It was formulated by the Newton. Sir Isaac Newton has given a law that every material body in this universe attract each other. English medium है ना आपका? Okay. Every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. F is equal to g mm by r square, where capital G is called constant of proportionality. Its value is 6.7 10 to minus 11 Newton meter square per kilogram square. G equal to capital G into capital M upon r square, or G equal to 4 upon 3 pi r rho z. So gravity is proportional to the density. Gh is equal to G into 1 minus 2h by r. The variation of G due to height. Gd due to depth, G equal to 1 minus d by r. Variation due to lambda, latitude, G lambda equal to G minus r omega square cos square lambda. Am I right? Escape velocity is V equal to under root 2 ZR. Orbital velocity is under root
GR. Closer orbital velocity is under root 2 times the escape velocity, right? And so on. So when you 8 point anything which has got a time period of 86.4 minute, that is that is a magical value. So ये है geosynchronous satellite has that light which has got same time period as that of Earth, है ना? अब yesterday इंडिया ने लॉन्च किया है नेविगेशन सैटेलाइट, जैसे हम गूगल मैप्स देखते हैं तो हमारी इंडियन सैटेलाइट आ जाएगी, है ना? अब मैंने इतना कुछ बोला, मैंने तभी बोला ना, कोई भी चैप्टर बोलोगे, अब कोई भी चैप्टर बोलो और बोलो, हाँ उसको टॉपिक बोलते चलो, आपकी भाषा में टॉपिक बोलो, कोई भी टॉपिक जो आपके मन में आता है, कोई ना सर, कोई ना, लेटर थिंग, कोई बात। Kinematics. Kinematics is that branch of physics where we study motion without taking into the cause of motion. V equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square minus U square equal to 2S, sin is equal to U plus A upon 2N minus 1. These formulae are applicable only when the body is moving with uniform acceleration. Otherwise, these formulae are not applicable. Slope of displacement time graph give us velocity. Slope of velocity time graph give us acceleration. And area of a velocity time graph give us displacement. Am I right? तो when I am reading, speaking like this, तो मेरा कहीं भी डीप फोकसिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं खाली देख रहा हूं तो मैं डीप फोकस होता हूं। डीप फोकस का मतलब है ब्रेन, क्लास में तो हम बैठे हैं, कई बार आपको एक हाँ जी टॉन्ट मारते हैं कि आप मेंटली तो प्रेजेंट बाहर हो, फिजिकली क्लास में बैठे हो, जैसे बेल बजी है तो आपका दिमाग लगेगा यार ये क्या बंदा आके बोल रहा है, क्या पका रहा है यार, ये सब भाषण तो हमने सुने हुए हैं, इसका क्या बेनिफिट, क्या वैल्यू है, चलते हैं यार भाई, क्या है यार, कहां से आज बैठा दिया सर ने, यहां बैठा दिया। तो एक इस तरह का फील आता है, इस तरह का फील आता है ना, क्योंकि हम किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर हवा भरी हुई है। नलका देखा आपने, नलके के अंदर हवा जब होती है तो पानी नहीं आता, और जब पानी आता तो हवा नहीं आती। तो नलका में हवा कौन है? फुकरापन, अहम, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो। पानी कौन है? ज्ञान। तो दोनों कभी कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे। मेरी बात को फॉलो किया? तो सबसे पहले तो आपको एक पात्र बनना होगा, सबसे पहले आपको एक रिसीवर बनना होगा, सबसे पहले आपको अपनी हार्ड डिस्क में मेमोरी खाली करनी पड़ेगी, जिसमें ये बहुत कुछ चला हुआ है, गर्लफ्रेंड्स, टेंशन्स, घर में क्लेश, लड़ाइयां, डिसअट्रैक्शंस। डिसअट्रैक्शन ही डिसअट्रैक्शन है, ये पूरी दुनिया ही डिसअट्रैक्शन है। उसमें हमने अपना एम बनाना है कि एम क्या है। युधिष्ठिर को बुलाया, नकुल को बुलाया, सहदेव को बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य ने, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को मछली दिख रही है, खाली अर्जुन साहब ने बोला कि मुझे मछली की आंख दिख रही है, तो कहता ठोक दे, तू ही फिट है, बाकी तो ऐसी है। तो सबसे पहले तो आपको आंख दिखनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में बनना क्या है। ये एक्सक्यूज मत बनाओ कि हमारे पास इकोनॉमिकली इतने पैसे नहीं है। मैं आपको हेल्प करूंगा, यस, हर एंगल से हेल्प करूंगा। जो मैं कह रहा हूं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और उसको लेने वाले बनना आप। क्यों? विपिन सर के शरीर पे ये जितने भी कपड़े पहने हुए हैं सब स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं, ठीक है? तो मैंने स्टूडेंट्स को क्या दिया, अब दे रहा हूं। मैं जगह जगह जा रहा हूं, स्पेशली विलेज में, गांव के स्कूलों में बच्चों को जाके वहां पर मैं मिलता हूं। और कुछ लोग, अब क्या है ना, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, मैं बोला करता हूं कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की, बोलो, बातों को, बीत ना जाए रहना। तो दुनिया में ये हमारा जो ब्रेन है, इसके अंदर 99.5% हमारा ब्रेन बग है, बग। इसमें वायरस ही वायरस है। 0.5% हम यूज करते हैं, और जो 0.5% हम यूज करते हैं, एग्जाम के दिनों में वो 99% में से कुछ 8-10% और एक्टिव हो जाता है। फिर वो बोलता है कि तूने तो जिंदगी में कुछ पढ़ाई नहीं की, सारा साल वेस्ट कर दिया, अब तेरा क्या बनेगा। तो फिर सेंसिटिविटी आती है, डिप्रेशन आती है।
हाँ या ना? सो डिसअट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस. मोर फोकस, लेस डिसअट्रैक्शन. तो सबसे पहले तो आप अपने जिंदगी में सोचो कि यार मेरे को जो मिल रहा है मैं बहुत लकी हूं और मैंने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है. बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है. बड़ा करने के लिए हिम्मत की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है. और हमारे देश का गुड लक है कि बहुत से लोग हैं जो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन गधे को नमक, कुत्ते को देसी घी, मूर्ख को इज्जत, सुअर को लजीज पकवान कभी हजम नहीं होता. अगर किसी का फायदा सोचो तो वो कुलता पता नहीं इसका क्या मतलब है इसमें. सो एजुकेशन में सबसे पहले ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एक्सेट्रा को छोड़ो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स को छोड़ो. पहले तो अपना आपको फोकस करना सीखो कि मैंने लाइफ में करना क्या है, एम क्या है मेरा. 2-3 एम अच्छे रखो, एक एम नहीं 2-3 एम अच्छे रखो, फिर उसको फोकस करो. तो हर टीचर अपने आप में एक धुरंधर है. मैं किसी स्कूल में गया तो मतलब मोटिवेशन तो मैं भी कर लेता हूं. मैं कहा ठीक है. सॉरी तुम लोग क्या बताते हो? मैं कहा कुछ भी नहीं. मैंने कहा मजा तब है. मेरी पहली मोटिवेशनल सेशन डीएवी सलासी हमीरपुर में हुआ था 2600 स्टूडेंट्स के साथ. 30 मिनट्स का टाइम मिला था, 1.5 घंटे चला था. विपिन शर्मा फिजिक्स यूट्यूब पे जाके देख सकते हो. मैंने 400 से ऊपर वर्कशॉप्स की हैं, सारी की सारी पढ़ी हैं, देख सकते हो. टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मैं परफॉर्म करता हूं, फिर बोलता हूं कि आप परफॉर्म करो. मैं वो कैप्टन नहीं हूं कि खुद 0 पे आउट हुआ और जो 0 पे आउट हुआ है उसको बोल रहा तू क्यों 0 पे आउट हुआ. पहले मैं खुद सेंचुरी मारूंगा, फिर बोलूंगा तूने सेंचुरी क्यों नहीं मारी. तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूं, आप डिफोकस्ड हो. इसमें फॉल्ट आपका नहीं है बेटा. अब आपने मुझे बोला तो मेरी ड्यूटी बनती है आपको मोटिवेट करके कुछ आइडिया देना. तो डेली बैठ के फॉर्मूले रिवाइज करो, 15-20 मिनट, आधा घंटा, किसी भी एक टॉपिक के नहीं, खिचड़ी जो आता मन में. फिर उसके बाद स्टडी करो. बोल बोल के पढ़ो, उससे अपनी फोकस नहीं होंगे. मैं तो अपने आप को इसी तरह से फोकस करता था. मैं खुद को टीचर बन के पढ़ाता था. जब मैं खुद को टीचर करके पढ़ाता था तो मेरी फोकसिंग बड़ी सॉलिड एंड स्ट्रांग होने लग गई. अब जैसे ही ये कृतिका आई है क्वेश्चन पूछने, आप यहीं रुकेंगे कृतिका? कोई और बच्चे के मन में क्वेश्चन है? मैं अप्रिशिएट करता हूं. यस है, आ जाओ, कम. क्वेश्चन आपने पूछना है, मैंने नहीं पूछना है. यस प्लीज. अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना चल के आके पूछने का, तो फिर आप करोगे क्या लाइफ में? मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा तो नहीं हूं ना. आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. यस बेटा, स्टैंड अप, कम हियर. यू टू कम हियर. यू टू कम हियर. माइक इसको दो. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. I am Ishika from plus 2 class, stream science medical. ऋषिका. Ishika. Ishika, God bless you. Big round of applause for Ishika first of all. Ishika, तुम्हारे मन में जब मैं कुछ बोल रहा था, कुछ क्वेश्चन तो आया होगा कि सर से पूछते हैं कुछ. यस. सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन जब आ रहा है तो आपने मुझसे पूछना है, चाहे वो स्टडी रिलेटेड ना भी हो चलेगा. क्या फेस करते हो सेल्फ स्टडी में? हमारा टॉपिक है सेल्फ स्टडी. क्या फेस करते हो? जो आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है. फर्क इतना है आप में गट से आप चल के आए तो पूछ रहे हो. जैसे कृतिका ने बोल दिया डिसअट्रैक्शन, तो कितना अच्छा लगा. मैंने उस पर कुछ टिप्स दे दिए, काम आ सकते हैं. यस. जो मेरे देश के बच्चे हैं ना वो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा के रखा जा गया है ताकि ये क्वेश्चन इन्हें पूछे, टीचर आए क्लास में पढ़ाए, चलता बने, मजे है. जब टीचर आएगा क्लास में आप क्वेश्चनिंग करोगे तभी जाके पता लगेगा टीचर कैसा है, और टीचर को पता लगेगा आप कैसे हो. जो किताबों में लिखा हुआ है वो तो खुद भी घर जाके पढ़ सकते हो. जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करोगे, कंसेप्ट को डिस्कस नहीं करोगे, तब तक तो मजा ही नहीं है. यस. क्या आया मन में? आपके मन में आया कोई क्वेश्चन?
ओके, अब तुम ऐसे कर रहे हो तो वो लोग तुमको लग रहा है भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। कल को तुम जिंदगी में बहुत बड़ा बन गए तो उनको जवाब मिल जाएगा। हाँ, दांत निकालना, मैंने अभी तो बोला ना कि गधे को नमक, कुत्ते को देसी घी, मूर्ख को इज्जत कभी हजम नहीं होती। यदि किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले उसका आदर करना सीखो। ये चीज हमें पता ही नहीं है, हम खुद को सुपरस्टार समझते हैं, 4 रीलें बना के करके डाल दी, पता नहीं क्या बन गए, उसके 10 लाइक आ गए। लड़के लोग तो ऐसे ही कर देंगे, ऑसम, वाओ, ग्रेट ब्रो, व्हाट व्हाट व्हाट, लेकिन होता कुछ भी नहीं है वो। आप सोचते हो आज के कॉन्सेप्ट में बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चला हुआ कि यार ब्रो भाई, इंस्टाग्राम पे ना मैं रीले बनाता हूँ, वो मोनेटाइज हो जाएगा, मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएगा भाई, ये देख। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। वो बेवकूफ नहीं है, वो उल्टा आपका डाटा, नंबर, अलाउ, नोटिफिकेशन करके सारा उठा रहे हैं। आप ऐसी बताओ, मेरे को दिखाओ कोई एक बंदा जिसके पास बहुत पैसा आया हो यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से। वो टाइम वेस्ट तो नहीं मैं बोलता, मर्जी बनाओ, बनानी चाहिए। भैंस देखा कभी भैंस ने रील बना के डाली हो? बना सकते हो आप, वो आप इंसान ही बनाते हो। लेकिन मैं क्या कहता हूं, रीले बनाओ प्राइवेट में, अपने मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उसको रोज कान पे लगा के सुनो। 1.5 मिनट में कितने फॉर्मूले आ जाएंगे। अब 1.5 मिनट में मैं आपको डेमो देता हूं, कितने थे। sin 2a 2 sin a cos a 2 tangent a 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a tangent of a plus b tangent a plus tangent b 1 minus tan a tan b tangent of a minus b tangent a minus tangent b upon 1 plus tan a tan b cot of a plus b cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a, है ना। sin theta equal to sin alpha theta is equal to n pi plus minus 1 into alpha। फिजिक्स में चल जाओ, n1 u1 equal to n2 u2, you know, whatever may be the system of measurement of a physical quantity, yes, come in, whatever may be the system of measurement of a physical quantity, its magnitude always remain constant। तो इस तरह की आप रीले बनाओ, उसको रोज सुनो, फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं। कभी सोचा है कंस्ट्रक्टिव पर्पस ऑफ इंस्टाग्राम? यहाँ क्या है, गर्लफ्रेंड ने नाराज है तो पहले तो सबसे पहले व्हाट्सएप पे डीपी उतार देते हो। अरे तूने डीपी क्यों उतारी, तूने कल मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, मैंने बोला था तू कहाँ जा रही है, तू बताया क्यों नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं। अच्छा पागल, फोन ही नहीं था मेरे पास, कसम से देवता कसम लगे, पक्का जब तूने देवता कसम बोला तो दे डीपी ऑन। वही डीपी लगाना जो मैंने तेरी खींची थी उस दिन जब तुम गधे के साथ खड़े थे। गधे के साथ वाली क्यों? अबे दोनों की शक्लें मिलती जुलती है ना, अंदर से सोच रहे हैं। तो वो डीपी लगा दी, उसके बाद फिर खुश, उसके बाद अब आपको शक है कि ये उससे भी बात करता है या करती है, तो फिर आप ऑनलाइन देखेंगे वो भी ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, पहले तो देखना है वो बंदा ऑनलाइन, फिर देखना है मेरे वाला बंदा भी ऑनलाइन, फिर तुम लगा आपस में ये बात कर रहे हैं, फिर डीपी उड़ा दी। व्हाट इज दिस यार, दिस इज डिसअट्रैक्शन। रील में अजीब से, मैं आपको बताऊं कि मतलब दुख की बात है ये कहना कि हमारी सोसाइटी में बच्चों से इस तरह से कोई डिस्कस नहीं कर पाता। उनको बोलते बेटा पढ़ो, वो तो हमें भी पता है यार पढ़ो, बेटा लर्न करो, वो तो हमें भी पता है लर्न करो। कोई बताता है कैसे लर्न करो? मैं बता रहा हूं, पढ़ो तो कैसे पढ़ो, मस्ती भी करो, रील भी बनाओ, है ना, गाने भी गाओ, बट 24 घंटे तो इन 24 आवर्स 86,400 सेकंड्स होते हैं, 24 into 6 into 60, तो आप 86,400 सेकंड पढ़ थोड़ी सकते हो। मस्ती भी करो, सो भी, नींद भी। आप कैसे हो, थके हुए सोते हो और थके हुए उठते हो, क्योंकि सोते ही नहीं। आपको सुबह उठते ही पहले देखेंगे इसने मेरा स्टेटस देखा, इसने मेरा स्टेटस देखा, सभी ने देखा पर उसने नहीं देखा जिसके लिए लगाया था, है ना। ये भी डिसअट्रैक्शन है। कम ऑन यार, हमारे लाइफ में बहुत कुछ है करने को। ये अभी आपको लगता है हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें एक मेंटर चाहिए जिससे हम बात कर सके। बाहर में जाए बाकी सब कुछ, सबसे पहले तो खुद को तो कंडीशन करो यार। सो इसलिए भाई होता है ऐसा, अब कोई बंदा उसके पास कुछ अच्छी चीज आ गई, आप अचानक से अंदर से जेलस करोगे। मान लो कोई बंदा बाइक ले आया नया, बाइक अच्छा है, चलेगा, एक्सीडेंट हो, अंदर से डिप्रेशन आएगी, घर जाएंगे, मुझे बाइक लेना था, पापा ने तो साइकिल भी नहीं लेके दिया। पता है आपको, खुद से लो भाई। अब पढ़ लिख के इतना बड़ा करियर बना सकते हो, मर्सिडीज खरीदो, रोल्स रॉयस खरीदो,
लेकिन आपके अंदर वो सिंसेरिटी नहीं है। वो सिंसेरिटी कब आएगी? जिस दिन आप रियलाइज करोगे कि आप उन खुशकिस्मतों से हो जिनको पढ़ने का चांस मिल रहा है। कभी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि यार पेरेंट्स मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। एक लॉकेट बनाकर ना मम्मी पापा की फोटो डालो, सुबह शाम उसको देखो, नमन करो कि पापा आप मेहनत करके हमारे को फीस देते हो, मम्मा आप कैसे कैसे करके आप सूट नहीं सिलाते लेकिन हमें स्कूल की यूनिफॉर्म ले देते हो, पापा आप जूते नहीं खरीदते मुझे शूज ले देते हो, पापा आपके पास मम्मी पापा के लिए क्लैपिंग करो भाई। पापा आपके पास पुराना मोबाइल है जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है लेकिन आपने मुझे जैसे कैसे करके लेके दिया, चाहे ईएमआई पे लेके दिया। ये होते हैं पेरेंट्स। और आप क्या करते हो? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल। आपको लगा हुआ है कि पता नहीं हम स्टार हैं यार, हैं स्टार, पर वो स्टारडम दिखे तो सी ना। तो एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, जिसके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, उसके पास एक ही टूल है, पढ़ाई। वो पढ़ाई करके निर्मला सीतारमन बन सकता है, वो पढ़ाई करके एस जे शंकर बन सकता है, वो पढ़ाई करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, वो पढ़ाई करके डॉक्टर मनमोहन सिंह बन सकता है। ये लोगों के पास एजुकेशन के बेस पे ये इन्होंने अपना जलवा दिखाया है। एक स्टूडेंट मेरा मनीष गुप्ता, वो चंद्रयान में साइंटिस्ट है इसरो में। अभी 3 दिन पहले और एक उपलब्धि हुई है, इंडिया ने सैटेलाइट डाली है जो कि नेविगेशन बताएगी, उसमें भी है वो, डॉकिंग में भी है वो। तो कितना अच्छा लगता है, बीइंग ए टीचर कितना अच्छा लगता है। और सिंपल गांव से है, मैं खुद गांव के स्कूल में पढ़ा हूं। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को बहुत जिंदगी में बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए आपको कुछ न कुछ तो सोचना होगा। आप में सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज क्या है कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है, जो भी आएगा गेन ही होगा। समझ आया? आप बिल्कुल एक रिमोट गांव में हो, एक रिमोट एरिया में हो, जहां फैसिलिटीज मिलती भी या नहीं भी मिलती है, बट आप प्रूव करो कि आप अपने इस एरिया को कैसे ऊपर ले जा सकते हो। कितना अच्छा लगता है कि आपका स्कूल खेतों में है, सामने खेत हैं, राइट? कितना अच्छा लगता है योर इन द एनवायरमेंट, इन द नेचर। और कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता, आप खुद से ज्यादा सीख सकते हो। तो मेरा ज्यादा लेक्चर देना शायद ठीक नहीं है। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। किसी के मन में अगर क्वेश्चन आया है तो आप जरूर पूछ सकते हो। अब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मुझे यहाँ लाने वाले कौन हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? सर, जरा सर की तरफ कैमरा करो। सर आप 1 मिनट के लिए इधर आइए। इन्होंने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया था, और पॉडकास्ट के बाद ये मेरे को बोलते कि इस स्कूल में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, यहाँ के स्कूल को आपकी ज़रूरत है। तो मैं जब आया हूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ये बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, इनको गाइडलाइन चाहिए, और आप बहुत गजब कर सकते हो बेटा। और आपको जहाँ ज़रूरत हो तो सर से आप हेल्प ले सकते हो, और सर आपको हेल्प भी करेंगे। और सर अपना एड्रेस और डेटा भी छोड़ के जाएंगे, नंबर। तो आपको सर अगर हेल्प ना करें तो फिर आप मेरे को बताना, राइट? तो अब आपका कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? तो मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राइट? थैंक यू।